बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ्स पॉलिटिक्स में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान आबिद नसीर। नाजरीन, होप सो आपका रमज़ान बहुत ज़बरदस्त गुजर रहा होगा। पाकिस्तान में खबरें बड़ी गर्म हैं। हामिद मीर ने इतना बड़ा बयान दे दिया कि पाकिस्तान में गैर एलानिया मार्शल लॉ लगा हुआ है। क्या तफसीलात हैं आपके सामने रखनी है। और इमरान खान की बहन ने यह कहा है कि इमरान खान अभी तक टूटा नहीं है। ये लोग भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान टूट जाए, लेकिन इमरान खान टूटने का नाम नहीं ले रहा। क्या तफसीलात हैं आपके सामने रखनी है। और राना सनाउल्लाह बड़े परेशान है। वो कह रहे हैं कि 12 अक्टूबर 1999 वाला दोबारा कोई सीन ना हुआ तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। और दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से भी बड़े गलत फैसले हो रहे हैं। इख्तियार वली को छोड़ के परवेज खटक को काबीना में शामिल कर लेना शायद बहुत अचंभे की बात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद हैरान है कि हमारा पुराना खिलाड़ी आपको पसंद कैसे आ गया। आपको तो उस पे बिलियन ट्री मंसूबे पे BRT पे पता नहीं क्या क्या एतराजात थे। और फिर हैरान कुन जो वाकया हुआ है, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार, उन्होंने ये कहा है कि नवाज शरीफ से मेरी मुलाकात करवा दी जाए, मैं उनसे माफी मांगना चाहता हूं। दिस इज वेरी बिग न्यूज ऑफ टुडे और हर तरफ सर्कुलेट भी हो रही है। सबसे पहले आपको बताएं जी, राना सनाउल्लाह बड़े परेशान। अच्छा, हुकूमतों में हमेशा, पाकिस्तान की ये तारीख है कि हुकूमतों में हमेशा डर रहते हैं। पाकिस्तान में चूंकि सारे ही किसी के कंधों पे सवार होके आते हैं, जिसकी वजह से ये हमेशा डर मौजूद रहता है। जब कोई नाराज हो गया तो मेरा धड़न तकता है। जिस तरह 2018 में इमरान खान साहब आए और इमरान खान साहब बहुत बोल्ड सारे रिएक्शंस दे रहे थे। उनके हर बात पे रद्द-ए-अमल बड़ा बोल्ड था। क्यों? इमरान खान को लग रहा था कि इनसे तो अब सारे नाराज हैं और मैं वाहिद ऑप्शन हूं। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये हुआ कि फिर इमरान खान से भी नाराजगी हुई और इमरान खान की हुकूमत का भी धड़न तख्ता हुआ। और अब राना सनाउल्लाह, जबकि राना सनाउल्लाह माजी में ये भी कह चुके हैं कि हमें तो मोहसिन नकवी साहब लेके आए और उनकी मेहरबानी हमें लेकर आए। और अब ये कह देना कि अगर 12 अक्टूबर 1999 जैसा कोई और वाकया ना हुआ तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। दिस इज वेरी 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 अनफॉर्चुनेट कि कहां डर है हुकूमत को, कहां डर है। राना सनाउल्लाह जैसा फिगर अगर ये बोल रहा है तो क्या वाकई हामिद मीर की बात तो नहीं सच्ची हो रही। हामिद मीर कह रहे हैं कि पाकिस्तान में गैर एलानिया मार्शल लॉ लगा हुआ है। अच्छा, हामिद मीर खासतौर पे पैका एक्ट को लेकर कह रहे हैं। अच्छा, ये हुकूमत भी ना बहुत ओवर रिएक्ट कर रही है। हुकूमत कर रही है या हुकूमत से कोई करवा रहा है, लेकिन ये बहुत ओवर रिएक्ट है। मतलब फेक न्यूज का खात्मा होना चाहिए, झूठी खबरें नहीं होनी चाहिए, किसी की अज़ासराई नहीं होनी चाहिए, इदारों पर चढ़ाई नहीं होनी चाहिए, पाक फौज के खिलाफ बात नहीं की जानी चाहिए, पाकिस्तान के इदारों का तशख़्ख़ुस पामाल नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान में एहतजाज को एक खास हद तक रहना चाहिए, पाकिस्तान में जो पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तबाह नहीं होना चाहिए। सारी चीजें अपनी जगह, लेकिन ये जो ओवर रिएक्ट और इतना ओवर रिएक्ट कर जाना कि पैका एक्ट नाफिज कर देना और बगैर किसी मंजूरी के थ्रू ड्यू प्रोसेस के बगैर जाए ये सारा कुछ कर देना, ये भी बहुत हिलेरियस है। तो मतलब हामिद मीर ने हमेशा बात की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ज्यादातर, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग या जो हुकूमत होती है उसके साथ खड़े होते हैं। हामिद मीर मतलब एक बड़ा फिगर है। हम कुछ भी कर लें, बहुत सारी बातों से इख्तिलाफ हो सकता है, आपको भी मुझे भी हो सकता है, उनकी खबरों से, उनके तरीका वारदात से, बट हामिद मीर एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बड़ा सहाफी है। अगर हामिद मीर को पैका एक्ट से एतराज है तो इसका मतलब कहीं बात बनती नजर नहीं आती, कहीं कोई लकुनाज मौजूद है पैका एक्ट में जिसको हुकूमत को चाहिए कि हुकूमत एड्रेस कर ले। अच्छा जी, उसके बाद जी रमजान के हवाले से आपसे बात करना चाहूंगा। मतलब आप मार्केट चले जाएं, अच्छा केला 500 रुपए दर्जन। वो मुसलमानों क्या हो गया आपको यार, वो इतना महंगा सेब, इतना महंगा फल। वो मुसलमानों पूरी दुनिया में रमजान में लोग एहतरामन कि ये मुसलमानों का महीना है, इसमें महंगाई खत्म कर देते हैं, चीजें सस्ती कर देते हैं। यहाँ बहुत बड़ी बड़ी ऑफर्स लगाई जाती, पूरी दुनिया में ऑफर्स लगाई जाती हैं। इवन के हमारे पड़ोस इंडिया में ऑफर्स लगाई जाती हैं और इंडिया वाले हैरान है पाकिस्तान में इतनी महंगाई क्यों है और हम 500 रुपए दर्जन केला बेच रहे हैं यार।
यार हमें हो क्या गया है, हम अपने बच्चों को पैगाम क्या दे रहे हैं कि मतलब रमजान हमारा, मतलब बच्चे सवाल करते हैं कि इतनी महंगी चीजें क्यों हैं, क्या मसला है। हम बताएं कि मुसलमानों का महीना आ गया, रमजान आ गया, रमजान में हमने बरकतें समेटनी होती हैं, जहां बच्चों को हम एजुकेट कर रहे होते हैं। इस महीने में सखावत ज्यादा करनी चाहिए, इस महीने में गरीबों का ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, इस महीने में ज़कात देनी चाहिए, इस महीने में अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करना चाहिए, इस महीने में अल्लाह ताला को मना लेना चाहिए, इस महीने में नादारों, गरीबों, बेकसों, बेचारे वो लोग जो नानो नफका से तंग हैं, उनको उनके घर राशन पहुंचाना चाहिए। दूसरी तरफ हमारा ये हाल है। तो इस हवाले से प्लीज जितने मर्चेंट्स मुझे सुन रहे हैं, जितने दुकानदार सुन रहे हैं, वो बराए मेहरबानी, जितने फल फरोश सुन रहे हैं, जितने ट्रांसपोर्टर सुन रहे हैं, बराए मेहरबानी रमजान में महंगाई को कम करने में अपना अपना किरदार अदा कीजिए। अच्छा, उसके बाद जी हैवी किस्म का सीन ये हो गया कि परवेज खटक, वो परवेज खटक जो इमरान खान के बिल्कुल साथ साथ नजर आया करते थे, अब आपको पता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत इस वक्त बड़ा हैवी किस्म का बैर है, बड़ी हैवी किस्म की दुश्मनी है, और इनके एक्स खिलाड़ी, इनके साबिका खिलाड़ी, उनको काबीना में शामिल कर लिया गया। इख्तियार वली, अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बहुत जबरदस्त कारकुन है, 14 दफा जेल जा चुके हैं, और उनके मुताबिक 2 मेरी इस हाथ की उंगलियां और 2 मेरी इस हाथ की उंगलियां तोड़ दी गई। इतना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से वफा करने की पादाश में इतने बड़े बड़े उन्हें जख्म खाने पड़े, और वो इख्तियार वली खान को आपने पीछे छोड़ दिया। वो बेचारे टीवीज पर इंटरव्यूज देते फिर रहे हैं, मेरे साथ जुल्म हो गया, मेरे साथ जाती हो गई, और फिर भी कह रहे हैं मेरा जो लीडर है ना नवाज शरीफ इज अ फैबुलस मैन। भाई कहना पड़ता है, क्या करें भाई, मतलब सुनवाई तो इसी तरह हो सकती है ना। अगर वार्ड लगाएंगे तो फिर बिल्कुल सुनवाई नहीं होगी, वो तो पहले ही उनको पीछे छोड़ के, और एक ऐसे खिलाड़ी को जो पहले भी इंजॉय करता रहा और अब भी काबीना का हिस्सा बन गया। अच्छा जी, लास्ट बट नॉट लीस्ट इज कल के जो फिरौन है ना, आज माफिया मांग रहे हैं। जस्टिस साकिब निसार, उन्होंने कहा है, ये अजहर सदीक साहब ने बेसिकली खबर ब्रेक की थी, उन्होंने कहा कि मेरी नवाज शरीफ से मुलाकात करवाई जाए, और एक और चीज मुजीबुर रहमान शामी साहब से भी मुलाकात का कहा, क्योंकि अपने दौर में उन्होंने उन पर भी बड़ी सख्तियां की। अब नवाज शरीफ माफ करेंगे या नहीं करेंगे, ये सवाल है। नवाज शरीफ से मुलाकात हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। कहा जस्टिस साकिब निसार ने यह कि मैं उनके घुटनों को हाथ लगा के उनसे माफी मांगता हूं, अगर दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर मुझसे कोई गलती सरजद हो गई है तो मैं माजरत खा हूं। मैं हैरान हूं, आजकल के जितने फिरौन हैं, आज के दौर के जितने फिरौन हैं ना, वो जरा सोच लें। आप जरा साकिब निसार की फुर्तियां चेक करें, कहीं भी जाके किसी भी बंदे को पकड़ के डांट देते थे, पकड़ के हाथ में पकड़ा देते थे, लोग कहते थे मैं ही सब कुछ हूं, लेकिन आज वो माफी मांगने पर मजबूर हैं। वो नवाज शरीफ जिनको हम सोच भी नहीं सकते थे, सारा निजाम उनके लिए एयरपोर्ट पे चला जाएगा, आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर बन के यहां बेहतरीन, मतलब किसी को कोई काम है तो अगर नवाज शरीफ का इशारा पॉजिटिव है, ग्रीन सिग्नल है तो चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। इसलिए आज ही होश के नाखून लीजिए। पाकिस्तान की सियासत के जितने फिरौन हैं उनको सोचने की जरूरत है। अगर जस्टिस साकिब निसार जैसा तगड़ा चीफ जस्टिस भी आज माफी मांगने पे मजबूर है, अगर जनरल फैज हमीद जैसा तगड़ा जनरल आज इतनी मुश्किल में है, तो कल आप पे ये वक्त आ सकता है। मेरी दुआ है अल्लाह ताला पाकिस्तान और पाकिस्तान में बसने वालों की खैर करे। आपसे गुजारिश है, मैथ्स पॉलिटिक्स को यूट्यूब पे और फेसबुक पे सब्सक्राइब करें, अपने चाहने वालों के साथ शेयर करें और बेहतरीन रमजान गुजारें। अल्लाह ताला को अपने ज़मान में रखे। आबिद नसीर साइनिंग ऑफ।